दीपिका की जान खतरे में पड़ जाती है। उसे मारने के लिए मिस्टिका हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, जो जहरीली सुई उसे देती है। इसके कारण उसके बच्चे और उसके ऊपर में इतनी बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अब इनके लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन चिराग को उसकी गलती का एहसास होता है, तो मंदिर भी जाता है दुआएं मांगने के लिए। जो पहले नफरत करता था, अब वो सारी चीजें धीरे धीरे प्यार में बदल रही होती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मिस्टिका के घर से होती है। जब यहाँ पे सारे सवालों को पूछ रही होती है कि आखिरकार आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, आपने वो सारे झूठे फुटेजेस क्यों दिखाए, आप मुझे क्यों मारना चाहती थी। अब इन सभी चीजों को लेकर के वो पूछना सोचाती है, लेकिन तब तक तो चिराग आ जाता है और इस चीज को जैसे मिस्टिका देखती है, तो चिराग की नजरों में दीपिका को गलत साबित करने के लिए वो खुद को ही चोट पहुंचवा लेती है। अब यहाँ पे इस चीज को देख करके चिराग बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत अजीब लगता है कि दीपिका धीरे धीरे बहुत बुरा इंसान बनती जा रही है। उसे वो समझाने की कोशिश करता है कि आप क्या से क्या बन चुकी हैं, मैं आपसे पहले प्यार करता था लेकिन अब नफरत तक होने लगी है। दीपिका को खुद ये सारी बातें सुन करके बहुत अजीब लगता है कि क्या आप वही हैं जो मेरी आंखों से प्यार करते थे, जो बिना बोले ही मेरी हर बात को समझ जाते थे। आज मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। वो देखो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन यहाँ पे चिराग बहुत गुस्सा होता है। वो साफ साफ उसको बोल देता है कि आप यहाँ से बहुत दूर चले जाइए और छोड़ दीजिए मेरी दोस्त को। अब यहाँ पे ना जो चीजें दीपिका ने बोला होता है मिस्टिका को, जो वर्ड्स जो कि अपने दोस्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, तो दीपिका की बोले गए वर्ड्स का यूज करके यहाँ ये चिराग के दिल में अपनी जगह बना लेती है। मिस्टिका ऐसा दिखाने लगती है कि मैं तो तुम्हारे दोस्त हूं ना, और वैसे भी दीपिका ने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा किया है। उसे सिंपैथी देने के नाम पे मैनिपुलेट करने लगती है। उसे बताती है कि मैं तुम्हारे दोस्त हूं, तो मैं तुम्हारे ऊपर आए हर खतरे अपने ऊपर ले लूंगी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पे ये भी बहुत परेशान होता है। खैर जो सिंपैथी मिलता है तो ये भी बहुत खुश होता है कि एक आप ही तो हो, एक तुम ही मेरी दोस्त हो, और कौन है जो मेरा साथ दे सकता है। ना ही उसकी फैमिली उसके साथ दे रही है, ना ही जिससे वो प्यार करता था वो उसका साथ दे रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ दोस्त का ही भरोसा है। खैर यहाँ पे मिस्टिका बहुत खुश तो होती है, लेकिन जैसे दीपिका यहाँ से बाहर निकलती है, अब वो बहुत परेशान होती है। लेकिन उसे चिंता इस चीज की होती है कि चिराग उसे कभी सही समझ नहीं पाएगा। आज भी वो उसे गलत ही समझ रहा है। लेकिन जैसे ये घर की तरफ जा रही होती है, तब तक इसका लिवर पेन स्टार्ट हो जाता है। खैर ये बैठ जाती है रोड के बीच में, बहुत परेशान होती है। ये लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन जब एक लेडी उसकी मदद करती है, जब गाड़ी में लेकर के वो औरत हॉस्पिटल की ओर निकल रही होती है, तो मुन्ना भी देख लेता है दीपिका को। जब वो देखता है तो वो फोन करके मिस्टिका को बताना चाहता है, लेकिन वहां तो चिराग होता है, तो मिस्टिका उसके फोन को नहीं उठाती है। हालांकि यहाँ से वो चिराग को भेज देते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ। और ये बाद में जब मुन्ना को फोन करती है और बताता है कि जिस औरत को आपने मारने के लिए बोला था, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो जिंदा है। अब यहाँ पे मिस्टिका जानती तो है कि हाँ जिंदा है, तभी तो यहाँ पे आई थी ना, और मेरे साथ झगड़ा कर गई है। लेकिन यहाँ पे साहब बोल देते हैं कि अब तुम कुछ नहीं करोगे, अब जो करना होगा मुझे ही करना होगा। दीपिका को हॉस्पिटल लाया जाता है, उसे एडमिट किया जाता है। यहाँ पे जो नर्सेस होती हैं, उनमें से एक नर्स फोन करके बता देती है चिराग को, मॉम को, कि दीपिका को लिवर पेन स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। वो डॉक्टर को भी फोन कर दिया जाता है, जिस डॉक्टर के ये पेशेंट होते हैं। लेकिन तब तक मिस्टिका भी यहाँ पे आ जाती है, और वो भी डॉक्टर के रूप में आती है। और यहाँ पे वो चाहती है कि दीपिका और उसके बच्चे को एक साथ ही मार दे, तो उसके लिए वो जहरीली सुई उसे देने की कोशिश करती है। तब तक दीपिका को होश आ जाता है और यहाँ पे वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। इसी बीच सुई उसे लग तो जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। हालांकि इसका इफेक्ट इसके बॉडी पे ऐसा पड़ता है कि इसके धीरे धीरे हार्ट फेल होने लगते हैं, और अब समझो कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। वहीं इधर चिराग की मॉम और उसके डैड कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि हम क्यों ना चिराग को भी ले लें। जब चिराग से इस बारे में बात करते हैं, तो वो तो दीपिका को सोच करके ऑलरेडी परेशान हो रहा होता है। वो बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि दीपिका कितनी बुरी बन चुकी है। वो अब पहले जैसी नहीं रही। जिस दीपिका से मैं प्यार करता था, अब समझो तो वो मुझसे लाखों मील दूर हो चुकी है, ऐसा उसे लग रहा होता है। वो बहुत गुस्सा करता है। जब उसकी माँ बोलती है कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, तो ये साफ बोल देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अब इस रवैये से कहीं ना कहीं चिराग के डैड भी बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं। जाते हैं लोग हॉस्पिटल की तरफ में। इधर चिराग भी बहुत परेशान होता है, अपने चाचा के पास जाता है। जब इसके चाचा इससे पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो, तो इसे भी कुछ समझ में नहीं आता। इसे लगता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है और शायद कुछ बहुत बुरा। बहुत परेशान होता है, जिस कारण सोचता है कि क्यों ना मुझे मंदिर जाना चाहिए। तो ये मंदिर की तरफ चला जाता है और वहां जाकर के ये पूजा पाठ स्टार्ट कर देता है। इधर जैसे चिराग की मॉम और डैड आते हैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर उन्हें बहुत ही बुरी खबर सुनाती है। अब उन्हें पता होता है कि जल्दी से नॉर्मल होने वाली है नहीं, कुछ तो चीजें हैं जो बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगी। अब दिक्कतें यहाँ पे डॉक्टर साहब बता देती है कि उसकी हालत खराब होती जा रही है और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो बच्चे को या फिर माँ को। इस चीज को जान करके कहीं ना कहीं चिराग के मॉम को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत गुस्सा होती है और साफ बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, दीपिका को बचाने की कोशिश कीजिए और उसके बच्चे को भी। मुझे पता है कि जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो सुई की असर कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इसके शरीर पर बढ़ रही होती है और धीरे धीरे इसका हार्ट भी फेल हो रहा होता है। हालांकि इस चीज की खुशी कि दीपिका और उसके बच्चे की मौत बहुत जल्दी हो जाएगी मिस्टिका को बहुत होती है। वो तो घर पे जाने के बाद में पूरी डांस करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत खुश होती है कि आज एक ही बार में उसका बच्चा और वो मर जाएंगे। अब इस चीज के बारे में ना सोच
करके समझो तो ये सातवें आसमान बैठ चुकी होती है। ये तो ख्वाब सजाने लगती है चिराग के साथ में अपने टाइम को स्पेंड करने की, उसके साथ में खुश रहने की। वहीं चिराग में पूजा पाठ में इतना लीन हो जाता है कि समझो कि वो अंतर्ध्यान में कहीं ना कहीं दीपिका को ही सोच रहा होता है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये क्या है क्या नहीं इस चीज की जानकारी उसे नहीं होती है। खैर भगवान में पूरी तरह से लीन हो जाता है। जो इसका भरोसा धीरे धीरे करके भगवान से उठ रहा था, वो इसे लगता है कि शायद वो भरोसा फिर से आ चुका है और फिर से जब ये मुसीबत में है तो भगवान के दर पे आया है। तो यहाँ पे प्रभु उसकी जो कामना है उसको जरूर पूरा करें। जो उसका मन घबरा रहा है किसी चीज को लेकर के, उस घबराहट को भी वो दूर करेंगे। बस ऐसा भरोसा इसका होता है और ऐसा होता भी है। दीपिका की जो कंडीशन बहुत खराब होती है, अब कहीं ना कहीं भगवान की कृपा की असर यहाँ देखने को मिलती है। वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और वो सुई अच्छी काम कर देती है। मतलब कि जो इसकी क्रिटिकल कंडीशन बनती है जुड़वा बच्चे को होने से, यहाँ पे उस सुई के कारण ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और मिशिका जो उसे मारने की सोच रही थी, यहाँ पे हो कुछ और ही जाता है। खैर नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, इस चीज के बारे में जैसे चिराग के मॉम एंड डैड को पता चलती है कि उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो यहाँ बहुत अजीब बात होती है क्योंकि ऑलरेडी ये किसी को नहीं पता होता है। जो भी अल्ट्रासाउंड जो भी किया गया था उसमें साफ साफ एक ही बच्चे के बारे में पता था। यहाँ 2 बच्चों के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। अब ये जितनी ज्यादा शॉक होती है उससे कहीं ज्यादा इन्हें खुशी भी होती है। और इसके मन में एक बात आती है कि क्यों ना यही एक आइडिया है चिराग और दीपिका को वापस लाने के। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा चिराग के पास में रहेगा और एक बच्चा दीपिका के पास में रहेगा। हालांकि इस प्लान में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ियां भी होती है, जो कहीं ना कहीं ये पहले ही अंदाजा चिराग के डैड को लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये प्लान हो सकता है कि फ्यूचर में काम ना करे, इसके कारण हो सकता है कि तमाशा और क्रिएट हो और हो सकता है कि शायद जल्दी चिराग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। इस चीज के कारण प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो सकती है। हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चिराग की मॉम जो फैसला कर चुकी होती है, अब उस फैसले को सही साबित करने का वक्त आ चुका होता है। यहाँ पे वो जो सोचती है वही करती है। एक बच्चे को दीपिका के पास से चुराती है और उस बच्चे को ले जा करके मंदिर में छोड़ देती है, जहाँ ऑलरेडी चिराग भी होता है, जहाँ वो पूजा कर रहा होता है। हालांकि जब चिराग देखता है कि बच्चा रो रहा है तो उसे गोद में उठाता है तो रोना बंद कर देता है, बल्कि वो हंसने लगता है और यहीं से लगाव कहीं ना कहीं चिराग को पहुंच होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस बच्चे को कोई जानता ही नहीं है, ये बच्चा किसी का नहीं है इधर आसपास में का, तो इसे लगता है कि शायद किसी ने इस बच्चे को जानबूझ करके मंदिर में छोड़ दिया है। तो यहाँ ये उसे लेकर के अपने घर आता है। हालांकि घर वाले को तो ऑलरेडी पता है कि ये बच्चा चिराग का ही है, तो वो उसका मानदान खूब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दीपिका को भी ये पता होता है कि शायद उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। अब एक बच्चा कहाँ है, इसकी छानबीन करने की वो पूरी कोशिश करेगी और हो सकता है कि शायद वो फ्यूचर में इस चीज को खोजते खोजते वो यहाँ आ भी जाए। हालांकि एक छोटा सा लिप भी देखने को मिलेगा, हो सकता है कि 2-3 साल का, ताकि जल्दी से स्टोरी आगे बढ़े। और हो सकता है तो शायद दोनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। खैर दोनों लड़कियां होती है तो स्टोरी आगे डाइवर्ट होगी सीजन 2 का भी, तो ऐसे ही अनाउंसमेंट मान सकते हो कि भाई जब लड़कियां हैं तो आगे स्टोरी जरूर ही बढ़ेगी। खैर यहाँ तो खुशियां बहुत ज्यादा होती है चिराग के घर में। लेकिन अब जो उसकी मॉम की प्लानिंग होती है, क्या ये प्लान काम करती भी है या नहीं? चिराग और दीपिका क्या एक दूसरे के करीब आ भी पाते हैं या नहीं? ये सारी चीजें देखना सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा। हालांकि यहाँ से स्टोरी जो डाइवर्ट होगी एक पिता बनने के बाद में, कह सकते हो कि ये काफी मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है। हालांकि मिशिका की हार ऐसी हो जाती है कि जो मारने की चाल वो चलती है, वो चाल कामयाब भी नहीं हो पाती। अब वो क्या करेगी इस खुशखबरी को जान करके, जब उसे पता चलेगा कि दीपिका ने 2 बच्चों को सक्सेसफुली जन्म भी दे दिया है और अब उसे कुछ हुआ भी नहीं, उसकी सुई भी नाकाम हो गई। और अब देखा जाए तो डीएनए टेस्ट से पता चल भी सकता है कि आखिरकार चिराग उनका पिता है। तो सच्चाई तो सामने आएगी ही आएगी, जो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। कह सकते कि मिशिका के भी खेल खत्म होने वाले हैं, बवाल होगा। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और ये बच्चा चोरी वाला जो भी प्लान है ना, ये पोस्ट क्रेडिट सीन ही होता है। तो गुरु लोग देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ें हो सकती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही। हमने मिलते हैं लोग बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।